Jai Hind everyone. So this is the first video in the SSB series. इस सीरीज में एसएसबी के जितने भी बेसिक्स हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड, इंटरव्यू, पीआईक्यू वगैरह वगैरह, जो भी सब चीज़ें हैं, इन वीडियोस में मैं वो सब चीज़ें कवर करूंगा जो आपको बाकी कोई एसेसर कवर करता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर का जो फोकस है वो टास्क ओरिएंटेड है, टेस्टिंग ओरिएंटेड है, लेकिन जो लाइफस्टाइल होती है हमारी, जो हम डे टू डे लाइफस्टाइल करते हैं, जिसके रिजल्ट से हमारी साइकोलॉजी फॉर्म होती है, हमारी डे टू डे एक्शंस फॉर्म होते हैं, हम उन चीज़ों पर कभी डिस्कस नहीं करते हैं। हम वो 15 डेज 20 डेज वाली चीज़ पर टिके रहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं एसएसबी के लिए, जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में लाने चाहिए, हम रेयरली उन पे वर्क करते हैं। तो मैंने 11 बार एसएसबी दिया, ठीक है, और 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 7 बार स्क्रीन आउट हुआ। उसके बाद में पैटर्न थोड़ा उल्टा चला है मेरा, लोग पहले स्क्रीन आउट होते हैं फिर कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, मेरे केस में उल्टा था। लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मतलब फेलियर आपको वो चीजें सिखा देता है जो जनरली आपको सक्सेस नहीं सिखा पाती। तो उन चीजों पे काफी ज्यादा सोच विचार किया, ये सही है, ये गलत है। जो दोस्त साथ में रिकमेंडेड हो चुके थे, सर्व कर रहे थे, उनसे बात की, हर बार रिव्यू लेता था, ये कर बहुत सारी चीजें करता था, तो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, जो मुझे क्या लगता है कि डिफेंस एस्पिरेंट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में कवर होगा थिंग्स दैट डिफेंस एस्पिरेंट्स आर डूइंग रॉन्ग ड्यूरिंग देयर एसएसबी प्रिपरेशन। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करो, शेयर करो अपने सर्कल में, सब कुछ करना जो करो, उसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो जो चीज सबसे बड़ी है वो है सोशल मीडिया डिस्कशंस बंद कर दें। ठीक है, मैं देखता हूं कि कोई भी डिफेंस पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, इंक्लूडिंग माइन, ठीक है, मेरा भी इंक्लूडेड है। मोस्ट ऑफ द डिफेंस पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस जो भी चल रहे हैं, सबको एक ऑडियंस लेना है। ठीक है, तो बंदे का खुद का एक स्वार्थ रहता है सबका, कि भाई मेरे पेज की रीच बढ़नी चाहिए, मेरे पेज का एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं उनको भी चाहिए कि भाई उनका जो नया सेटअप, बिजनेस नया सेटअप किया है, कोचिंग क्लासेस वगैरह की है, उस पर रीच बढ़ेगी। मेरे जैसे लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको भी चाहिए कि भाई हाँ यार, रीच बढ़नी चाहिए, यूट्यूब पे बढ़नी चाहिए, इस पे बढ़ना चाहिए। तो ये सबके दिमाग में रहता है। तो आप ऐसी पोस्ट देखेंगे जो कई बार अटेंशन सीकिंग होती हैं, कई बार आपका इंटेलिजेंस मांगती हैं। मैं लेकिन आपको मना करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर एसएसबी फोकस कर रहे हैं, तो ऐसी पॉलिटिक्स वाली पोस्ट पे, यूजलेस डिस्कशन है जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आपके डिस्कशन से जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, आर्मी हेडक्वार्टर्स पे फलाने पे, मतलब कि एनडीए वाला फैसला आया कि भाई गर्ल्स को इंक्लूड करना चाहिए, पेजेस पे सब पे पोस्ट लाइनअप हो गई, और लोग लगे हैं डिस्कशंस करने में, एक दूसरे को बोलने में, कोई डिमीन कर रहा है किसी को, कोई कुछ कर रहा है, कोई पॉजिटिव पॉइंट गिना रहा है। इट्स टोटली वर्थलेस। ठीक है, हाँ, अगर अपनी राइटिंग स्किल सुधारनी तो अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, कुछ आपको गेन नहीं होगा इससे। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट में ये चीज कभी कुछ भी गेन नहीं करेगी, लिटरली बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ प्योर टाइम वेस्ट, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में लोग लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए, कमेंट्स पे, इंस्टाग्राम डिबेट्स पे हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आपकी परसुएशन स्किल्स नहीं डेवलप होंगी, आपकी डिबेटिंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। रादर आप क्या कर रहे हो कि आप इनटॉलरेंट हो रहे हो दूसरे के व्यू के लिए। आप नहीं समझ रहे हो, आपको अपनी बात करनी है, आपको खुद का वो करना है। और भैया मान लो कि 25-30 कमेंट करने के बाद में जिसने पहला कमेंट किया उसने डिलीट कर दिया, तो सब गया बेकार। सो प्लीज डोंट डू दैट। फिर आता है इधर उधर भागना इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कि देखो भाई, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, अब ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओ, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उन पर वो करो। आप क्यों ज्वाइनिंग डेट इधर उधर पूछते जा रहे हो? आप क्यों ये डाउट वो डाउट पूछते जा रहे हो, जब आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है कि आप ढूंढते ढूंढते, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, सोशल मीडिया पर रिकमेंडेड बंदों से पूछ रहे हो, कॉन्फ्रेंस आउट बंदों से पूछ रहे हो, जो भी बंदा रिमोटली एसोसिएटेड आपको दिख रहा है, ऑफिसर, एक्स ऑफिसर, चाहे वो सिलेक्टर रहा हो, चाहे नहा रहा हो, आप उससे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। ऑथेंटिकेशन के हिसाब से वो चीज सही नहीं है। ठीक, तो व्यूज मांगना अलग चीज हो जाती है। व्यूज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, वो हो सकते हैं लोगों के अलग अलग, और अपना व्यूज अगर फॉर्म कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मत मांगो ऐसे किसी से।
आप रैंडमली बंदे से मेडिकल के बारे में पूछ रहे हो, आप रैंडम बंदे से कुछ और पूछ रहे हो। तो ये सब चीजें क्या होती है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीजें बताएगा। ठीक है, 50 पेज का नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं 1000 बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट करूंगा। सब कुछ कवर करता है 50 से 60 पेज का नोटिफिकेशन, सब कुछ। अभी एक सेशन लूंगा, उसमें बताऊंगा क्या क्या कवर नहीं होता उसमें। ठीक है, फिर बेसिक नॉलेज के लिए कि भाई एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, सर मेरी फलानी डिग्री है, ऐसा है वैसा है, सब चीजें मेंशन है यार, सब चीजें मेंशन है। तो क्यों आपको किसी और के पास जाना? थोड़ा बैठ के पढ़ो यार उस चीज को, बुरी बात लगेगी, ये थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन पढ़ो ना। क्यों रेडीमेड सॉल्यूशन मांग रहे हो किसी से? किसी को तभी अप्रोच करो जब आपकी सारी लिमिट्स एग्जॉस्ट हो चुकी हों, आपने 2-4 दिन रिसर्च में अलग अलग रिसोर्सेज से दे रखे हों, आपको लग रहा हो कि भैया मेरा तो काम हो गया, मैं अब नहीं और ज्यादा रिसर्च कर सकता, जो भी मीन्स थे मेरे पास इंटरनेट पे या फिर बाहर थे वो सब खत्म हो चुके हैं, तब आप जाके मेरे ख्याल से लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को अप्रोच करते हो ना, तो वो बंदा भी आप बेसिक क्वेश्चन पूछते हो, तो उसको भी लगता है कि यार क्या आप बेसिक क्वेश्चन लेके आ रहे हो। मेरा दोस्त जो सर्व कर रहा है ऐसे, उसको मैंने एक बार ये प्रॉब्लम बताई कि मेरे पास ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, एंड ही वाज लिटरली सेइंग कि भाई अगर ऑफिसर बनना है और आप इतनी बेसिक क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन खुद से एक्सट्रैक्ट कर सको, देन आप आगे चल के क्या मतलब क्या ही करोगे। सो दैट इज द थिंग। फिर बियर ओन मोटिवेशन। ठीक है, मूवीज हो गए, एक्टर्स हो गए, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनसे जो मोटिवेशन आता है घंटे 2 घंटे, एक हफ्ता 2 हफ्ता आ जाता है। लेकिन जो मोटिवेशन खुद से आता है ना, खुद एग्जाम आपने क्लियर किया है, वो जो मोटिवेशन आता है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। जब आप सोते रहते हो, फिर एकदम से सुबह 4 बजे आपकी अलार्म बजता है कि सुबह दौड़ने जाना है, एंड देन यू आर लाइक नहीं थोड़ा और सो लेता हूँ, उसको स्नूज कर देता हूँ। लेकिन एकदम से आपके दिमाग में ये चीज आती है कि एकेडमी में इस टाइम बंदे जाग गए होंगे, वो कपड़े धो रहे होंगे, या फिर वो सुबह उठ के फॉल इन वगैरह हो रहा होगा उनका। तब ये चीज आपके दिमाग में आती है ना कि आपके काउंटर पार्ट्स वहां पर ये कर रहे हैं, आपसे छोटे बंदे हैं एनडीए में वो ये चीज कर रहे हैं, आपसे और भी छोटे बंदे आ रहे हैं एमसी में बाकी जगह पे वो कर रहे हैं। तो फिर आपको ये चीजें एकदम से जगा देती है, झकझोर देती है। तो मोटिवेशन खुद से आना चाहिए। आग जो है वो दिल में खुद के जली होनी चाहिए, कोई और नहीं जला सकता। अपने पेरेंट्स, अपने जो मिलिट्री हीरोज हैं, उनसे ज्यादा क्या बोलते हैं और कौन बेटर आइडल हो सकता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था, वो उस टाइम पे रिकमेंडेड हो चुका था, तो वो ऑलरेडी रिकमेंड हो चुका था। और मैं जब भी ऐसा सोचता था कि यार थोड़ा और सो लेता हूँ, तो एकदम से मेरे दिमाग में आता था कि बंदा ओटीए में अभी, या फिर आईए में भी, एक आईए में था एक ओटीए में था, कि वो लोग अभी जग गए होंगे, वो लोग जागकर दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ। तो हालांकि हम मिलिट्री जैसी लाइफ घर पे नहीं जी सकते, लेकिन फिर भी यार वो बिहेवियर है, जो प्रैक्टिसेस है, हम क्यों नहीं मतलब कि वाइब कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, एक माइनर लेवल पे ऑलरेडी कर ही सकते हैं। फिर आता है एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हम ये चीज कभी नहीं समझते हैं कि हर कैंडिडेट की एजुकेशन अलग होती है, फैमिली का लेवल अलग होता है, इनकम अलग होती है, अपब्रिंगिंग अलग होती है, मेंटेलिटी अलग होती है। ठीक है, ये सब चीजें हर किसी की अलग होती हैं। जो बंदा दिल्ली से बिलोंग करता है, बिजनेस फैमिली से है, या फिर किसी ऑफिसर का बच्चा है, उसकी एजुकेशन लेवल अलग होगा, उसका अवेयरनेस लेवल अलग होगा, उसकी फिजिकल फिटनेस का लेवल अलग होगा, बहुत सारी चीजों का लेवल अलग होगा। और वहीं एक दूसरा बंदा जो किसी छोटे से टाउन से या फिर छोटे गांव वाले इलाके से होगा, उसमें ये सब चीजें अलग होंगी। तो अगर कल को जो बंदा रिकमेंड हुआ है वो दिल्ली वाला बंदा है, या मुंबई वाला बंदा है, आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड का बंदा है, एनसीसी बैकग्राउंड का बंदा है, आरआईएमसी का मिलिट्री स्कूल के बैकग्राउंड का बंदा है, और आप उससे पूछ रहे हो कि भाई तुम रिकमेंड कैसे हुई, तुमने क्या जवाब दिए इंटरव्यू में, क्या तुम्हारा अप्रोच था, उसका अप्रोच आपका अप्रोच सेम नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों के लिए बार जो होगा वो अलग होगा। ठीक, उसके जो पैरामीटर्स हुए हैं वो अलग फॉर्म हुए हैं, आपके जो पैरामीटर्स हुए हैं वो आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग अलग फॉर्म होंगे। तो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाली चीजें लेकर मत चलो। ठीक है, साइकोलॉजी के लिए, इंटरव्यू के लिए ये सब चीजें कभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं हो सकती। आपको खुद से किसी मेंटर की हेल्प से या किसी क्रेडिबल सोर्स की हेल्प से ये चीज आपको खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या वर्क करेगा, आपके एक एप्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप अपनी क्वालिटीज को किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम। साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए मैंने देखा है, अभी तो थोड़ा सा फिनोमेना कम हो गया, बीच में इतना ज्यादा हो गया था कि लोग एक दूसरे को पिक्चर्स भेज रहे हैं कि इज दिस करेक्ट और नॉट। रिकमेंडेड बंदा रिकमेंड हुआ है, कॉन्फ्रेंस बंदा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, उनको नहीं पता, लिटरली उनको नहीं पता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेंड हुए नहीं हो। मैं भी जो चीजें आपको बताऊंगा वो जनरल चीजें होंगी, वो टेक्निकल चीजें नहीं होंगी बहुत ज्यादा।
ऐसी चीजें होंगी कि वो ना आपकी साइकोलॉजी बिगाड़ेंगी, वो मेरे ख्याल से बेटर ही करेंगी। ठीक है, तो भाई आप ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट्स पे कैसे आप डिपेंडेंट हो सकते हो कि जिन्हें मोस्ट ऑफ ऑल खुद ही आइडिया नहीं रहता, लिटरली आइडिया नहीं रहता है लोगों को। क्योंकि जब मेरे दोस्त रिकमेंड हुआ, मैंने पूछा भाई वो अपने टर्म ब्रेक पर आया था, मुझसे मिला, मैंने बोला यार बता यार ये क्या करूं यार, एक दो बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ ये वो। तो उसने बोलता है कि भाई सच बताऊं तो मुझे भी घंटा आइडिया नहीं है, मुझे नहीं आइडिया कि मैं कैसे रिकमेंड होगा। ठीक है, हाँ कन्विक्शन था कि होऊंगा, लेकिन क्या ऐसे पैरामीटर्स थे, क्या ऐसी चीजें थी, कैसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैं रिकमेंड हुआ, आई रियली डोंट नो। सो दैट इज द थिंग, वो एक्सपर्ट नहीं है, वो स्पेकुलेट कर सकते हैं आपके रिस्पॉन्सेज को, इसीलिए आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, जनरल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं जैसे कि मैं देता हूँ, और भी बहुत सारे लोग देते हैं, इवन एकेडमी ड्रॉप आउट बंदे देते हैं, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वालिफाइड बंदे हैं, मोस्ट ऑफ ऑल आपको उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अपनी खुद की रिसर्च करो, स्पून फीडिंग बंद करो। फिर आता है स्टॉप एंड थिंक। सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, इन सब लोगों पे इन्फ्लुएंस होना बंद करो, चाहे वो वेटरन्स हो, चाहे वो रिकमेंडेड बंदे हो, चाहे वो आर्मी कपल्स हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, सबका खुद का खुद एक ना एक टारगेट होता है। ठीक है, सबको अपना ऑडियंस बेस बढ़ानी है। अगर वो नौ सिविलियंस बंदों की बात करें तो मैक्सिमम का सबका कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, लीनिंग्स होती हैं, एक व्यू पॉइंट होता है, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं राइट विंगर हूँ, ठीक है, तो इंक्लूडिंग मी ये सब चीजें चलती हैं। अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो, लेकिन अपने सराउंडिंग्स के अवेयर रहो, ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो मत करो। ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपनी लर्निंग्स पे, अपनी स्टडी पे, अपनी फैमिली वैल्यूज पे, इन सब चीजों पे अच्छे से ट्रस्ट रखो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस रखो कि अगर कहीं इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, कहीं पर चेंजेस हो सकते हैं, तो वो करो अपनी पर्सनैलिटी में। कुछ भी कंक्रीट नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके व्यूज तो नहीं। समय चेंज होता है, चीजें चेंज होती हैं, माहौल चेंज होता है। जो आंसर्स एसएसबी के आज से 10 साल पहले एप्ट थे, वो आज के टाइम में एप्ट नहीं है। एग्जाम्स और दिस और दैट, या फिर एक ही प्लान होना एप्ट हो सकता था, लेकिन आज के टाइम में वो सही नहीं है। तो ये चीजें चेंज होती हैं। अगेन, मेक हेल्दी कॉम्पिटिटर्स एंड नॉट एनिमीज। किसी के व्यूज की वजह से, किसी और चीज की वजह से आप उसको अपना दुश्मन मत बनाओ, हेल्दी कॉम्पिटिटर बनाओ। ठीक है, मैं सेम एज ग्रुप वालों की बात कर रहा हूँ। फिर लास्ट कि रिएक्ट मत करो, एनालाइज करो और उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, कभी भी किसी भी कोई भी मैटर होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, ठीक है, उसको लेके तुरंत रिएक्ट मत करो, एटलीस्ट 24 घंटे लो। ठीक है, कोई भी मेजर इंसिडेंट हुआ, इशू हुआ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और बंदे तुरंत परसेप्शन फॉर्म कर लेते हैं, तुरंत ही अनरियलिस्टिक पॉसिबल एक्शन सजेस्ट करने लगते हैं कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। बिलीव मी, जो लोग हमसे ऊपर बैठे हुए हैं, दे आर मोर देन क्वालिफाइड। उनको जो एक्शन लेना है, दे विल टेक दैट। ठीक है, तो उसको लेके फालतू में अपना टाइम खपाना इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। अवेयर रहो, सोचो समझो क्या क्या चीजें हो सकती है, बट कीप देम इन माइंड। हो सकता है तो अगर आपका छोटा मोटा सर्कल जो भी हो, आप उनके साथ में व्यू पॉइंट एक्सचेंज कर सकते हो और करना चाहिए। ठीक है, अनरियलिस्टिक मत रखो, चीजों को प्रैक्टिकल रखो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो। ठीक है, जो भी चीजें सोशल मीडिया पे आती हैं, बाकी मीडिया पे आती हैं, वेबसाइट्स पे आती हैं, मैक्सिमम फैब्रिकेटेड होती हैं, किसी ना किसी आइडियोलॉजी के एजेंडा को सूट करने के लिए होती हैं। इसीलिए वेट करो, सारे एस्पेक्ट्स देखो किसी भी इशू के, थोड़ा धैर्य धारण करो। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है तो थोड़ा टाइम लेके रिस्पॉन्ड करो, या फिर मत ही करो रिस्पॉन्ड, इतना कोई जरूरी नहीं है रिस्पॉन्ड करना सोशल मीडिया पे। So these are the things that I believe that defense aspirants are doing wrong, during their preparation. So in the end, he who cannot look over a battlefield with a dry eye causes the death of many men useless. मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए आपको अपनी अप्रोच में, इमोशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा कि इमोशनल होना बुरा है, लेकिन जहां पर जरूरी है वहां पर आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, सो दिस वाज सम ऑफ माय ज्ञान रिगार्डिंग द एसएसबी। ये पहला वीडियो था एसएसबी सीरीज में, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, ग्रुप मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड, पीपीडीटी से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड, स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड, काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं।
उनको मेरे ख्याल से आप लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली उन पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उनको क्रॉस चेक करो एक जगह से दूसरी जगह से। जब आपका कन्विक्शन कहता है, आपका कॉन्साइंस कहता है कि भाई हाँ यार ये चीज मुझे फॉलो करना चाहिए, तो आप उस चीज को फॉलो करो, ठीक है। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी चीज है आपका कंसाइंस, और अगर नहीं कहता तो प्लीज फॉलो करो, ठीक है। इन दी एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोस, शेयर द चैनल्स इन योर सर्कल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वट एवर यू आर डूइंग। जय हिंद गाइस।